दोस्तों, कल हमारे जीजी ने जो टाइटल वाला गेम खेला था, सब्सक्राइबर ने ना ज़्यादा भाव दिया है नहीं। उससे पहले भैया इन्होंने एक गेम खेला था टाइटल टाइटल, तब उसमें तो भैया जनता 25,000 तक पहुंच गई थी, जो कल मैंने देखा था। अगर हम आज चेक करें 26,000 हो गया, मतलब आज भी 1,000 लोगों ने देखा कल से लेके आज तक। तो ये वीडियो धीरे धीरे चलते जा रहा है, इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो आ गए, है ना। उसके बाद इन्होंने कल फिर एक गेम खेला था, तो भाई साहब वो गेम्स मतलब ये सक्सेस नहीं हो पाई। और उधर हमारे बग्गी बग्गा वो अलग से गेम खेल रहे हैं, भाई साहब का ही बताएं। उनके रिगार्डिंग तो भाई कुछ चीज़ें आई हैं सामने। उधर युद्ध हो रहा है कि अंकुश नास पीटा, मतलब अंकुश को अभी इस समय पूरे तरीके से बदनाम करने की चालें चली जा रही हैं कि भैया अंकुश का अफेयर था, अंकुश ऐसा अंकुश वैसा, अंकुश तो लाइन नहीं जाना चाहता है, हैं। और सुनने में तो ये भी आया कि माता जी पकड़ पकड़ को कहते हैं, बहन ही आओ चाय पी लो। नहीं चाय पिए आए, अरे दीदी तनिक सहिता लियो, अरे सहिता इतना जल्दी, अरे तनिक दीदी आओ आइसक्रीम खाई लियो। अच्छा दीदी लाओ आइसक्रीम, नहीं पहले हमारी बात सुनो। वो हमारा जो दामाद है ना अस्पीटा हैं, अंकुश जी को इनके गंदे अड्डे वाले कहते हैं भांकुश, है ना। तो वो जानते हो कहा मेरी बेटा उन्हें नहीं ले जा रहा। अरे दीदी हमको नहीं सुनना, नहीं तुमको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नहीं दीदी हमें नहीं सुनना है, आपकी घर की बात है घर में रखो, नहीं सुनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा। अच्छा बताओ, वो का ना चक्कर चल रहा दूसरी पटा ली, यही लिए हमारी बेटी को नहीं ले जा रहा है। वाह जी वाह। तो उधर मम्मी जी ने कमान संभाल रखी है और सारे घर के जितने सदस्य हैं हर किसी को रोक रोक के पकड़ पकड़ के बता रहे हैं, भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया, अंकुश जानबूझ के ना हमारी बेटा उन्हें छोड़ कर दूसरा का चक्कर चला ले। अरे नास पीटो 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हैं, अब कुछ 6 महीना बाद 4 साल हो जाएंगे। कब तक भाई साहब, कब तक। तुम्हारी बिटौनी जाना चाहती नहीं थी और तुमने जो गंद वाले गंदे अड्डे वाले और आंखों पे पट्टी बांधे वाले लोग, इनके सबके विचार अलग हैं। मतलब ये उल्टी धारा बहवा रहे हैं कि भाई लाइन नहीं जा रहा क्योंकि नासपीटा चक्कर चला रहा। अरे चक्कर चलाने का नौबत की तक क्यों आई। मेरे तो एल लग गए। No. मैं तो ये कहूँगी वो तो दिल जिगर किडनी हर तरीके से हमारी दीदी पे मरता था, हैं, अपनी अम्मा को और अपनी बहन को इग्नोर करता था और इनके लिए डार्लिंग डार्लिंग करके आगे पीछे घूमा करता था। चंडीगढ़ तो कभी कहाँ तो कभी पहाड़ों में सैंडविच खिलाया करता था, कभी कभी तो इनके बोलने पे पार्लर भी जाया करता था। मैडम अंदर रंगाई पुताई कराती थी, वो गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करता था। भाई अपनी माँ और बहन को न जाने कितनी बार गालियाँ खिलाया है और खुद भी माँ का कितनी बार दिल दुखाया है। ऐसा था वो लड़का। मतलब प्रेमी, पूरा पक्का पागल प्रेमी था, है ना। और इनके प्यार में एकदम पगलान था, तभी तो दुनिया समाज जहान को बिना सोचे समझे बिल्कुल इंतज़ार न करके प्यार मोहब्बत करके शादी कर लिया है। इनने क्या किया जी, इनने कुछ निभाया। हम कह रहे हैं एक मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ कि भैया अंकुश की अम्मा बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, मान लेते हैं बहू बहुत ज़्यादा ख़राब हो, दिखावा कर रही हैं, पर तुम कुछ दिन बर्दाश्त कर लेती। अगर तुम्हारे हिसाब से इतनी ख़राब थी, उसके बाद तो सब कुछ तुम्हारे ही है, इग्नोर नहीं कर पा रही थी। यहाँ बड़ा आई हूँ मैं 30+ होने के बाद, ये सीख गई हो वो सीख गई। बहन तुम कुछ नहीं सीखी हो, बस लोगों को उल्लू बनाना सीखी हो। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। हम तो यही बोलेंगे भाई साहब। तुमको अच्छा लगे तो ठीक, तुमको ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। एक गंदी अड्डे की औरत आती है ना, मुझे कमेंट करके जाती है, ऐसा ऐसे करके कहाँ आँखें तरेर तरेर वीडियो बनाते हो, हमरा मर्जी, हमरा आँख, हमरा मुँह, हम ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, तुम्हारा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बहनिया, बोल बोल मुँह खोल। मतलब यार कुछ लोग हैं ना कि कतई हमको जीने ही ना देंगे, हमारी हर चीज़ पर टीका टिप्पणी इनको करो करो जी, हमको कतई पसंद है तुम्हारी टीका टिप्पणी। खास कि देखिए ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो आपको भी बोलने का पूरा अधिकार है और हम लेने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं। अगर आप बोलोगे तो हमें सुनना पड़ेगा और हम सुनेंगे, क्यों, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं, वही वाली बात। तो लेकिन कुछ लॉजिक वाली बात किया करो। अब जैसे जो बग्गा बग्गी का वीडियो आया है, इसमें सिर्फ परेतिन के रिगार्डिंग, लेकिन एक चीज़ सोचो, परेतिन अपने वीडियो में बिल्कुल भी इनके हिसाब से कमेंट नहीं रखती है, हैं? और इधर क्रूअल लेडीज फॉर सो मेनी लाइफ्स,
ये किसके बारे में लिखा हुआ? हमारी दीदी के वीडियो में। ओह माय गॉड, किसी का नाम नहीं लिखा है, बस यूँ लिखा है। तो आप जिसके बारे में समझना चाहते हो समझ जाओ। हैं, ये जो परेतिन है, परेतिन अपने वीडियो में हरदम ऐसी ही चीज़ें रखती है जहाँ इनके चाटुकारिता करने वाले लोग आ जाएं। लेकिन ये जो बग्गा वग्गी का वीडियो है, ये कहाँ बन गया है? ये तो छीछा लेदर का केंद्र बन गया है। बग्गी के बारे में तो गाली गलौज, एक दो दिन बग्गा ने सब हटाए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद है ना, लो भैया फिर से टाइटल चेंज हो गया। वो वक्त दोबारा नहीं आना चाहिए। कौन सा वक्त? अभी तो कहे थे कि टाइम लगा, 1 साल के बाद हम एक दूसरे को समझ गए, फलना ढिमका। सुबह ही हम वीडियो बनाए थे, उसमें ऐसा टाइटल था, और अब टाइटल आ गया है कि भाई साहब वो वक्त अब दोबारा नहीं आना चाहिए। मतलब 1 साल जो मुँह फुलौवर हुआ है 1 साल के बीच में, तो अब देखो बॉन्ड वॉन्ड वाला गेम चल रहा है। तो इन सब का ये है कि भाई अभी बॉन्ड बॉन्ड वाला ही चलना चाहिए, और वो वाला वक्त अब नहीं आना चाहिए। आपके पेरेंट्स एक बेरोजगार लड़के से शादी कैसे कर दिए हैं? सबसे ज़्यादा समझदारी आपकी सास ने दिखाई है। बेचारी ने इस उम्र में भी काम करती है, ऊपर भी करती है नीचे भी करती है, इतने लोगों को खाना वो अकेले चूल्हे पे बनाती है। और इस कमेंट को सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइक करके ऊपर टॉप पे पहुंचा दिया है। नास पीटियों, तुम्हारे लिए शर्म की बात है, खासकर परेतिन, क्योंकि बग्गी के लिए इतना ही काम बहुत है। हम बग्गी का साइड नहीं ले रहे हैं, पर हम बता रहे हैं बग्गी अपने घर में से बिस्तरा तोड़ती थी, खाती थी, पीती थी, स्कूल जाती थी। अरे मतलब कॉलेज हरकतें तो स्कूल गोइंग वाली ही कर रही है वो, हैं। तब यहाँ पर छोटी, हाँ तुम का फ़ोन में का लगी हो, क्या स्क्रॉल कर रही हो? कब फ़ोन छोड़ दिया करो, एकदम फ़ोन को लेकर तुम पगलाइन रहती हो, एकदम फ़ोन में एकदम घुसिन पड़ी रहती हो, एडिक्शन हो ही हुआ तुमको। आजकल कोर्स भी चले हैं दोस्तों कि फ़ोन की आदत कैसे छुड़ाएं, इंस्टाग्राम की रील से अपने आप को कैसे बचाएं। तो ऐसे कोर्स ज्वाइन करके आप अपनी इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा काम है ज्ञान की बातें फैलाना, तो ये भी ज्ञान की बात है। खास कि बहुत सारा लोग हैं बैठ जाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, इनका ख़त्म ही नहीं होता है। तो हम तो यही बताना चाहेंगे कि भाई ख़त्म करो, है ना, ये सारी चीज़ें इतना ना करो। और तमाम लोगों ने, जो बग्गी ने इतना ज़्यादा सुबह एक वीडियो बनाया था दीदी की और मम्मी के प्रमोशन के लिए, मतलब भाई लोग समझते हैं कि तुम ये शुगर कोटिंग बातें कर रही हो और इतना मक्खनबाजी लगा रही हो। लोगों ने लिख दिया भैया कि ये काहे कर रहे हो, बस भी करो शुगर कोटिंग, गुड कोटिंग, ब्राउन कोटिंग, शुगर कोटिंग, बस हो गई। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हें? थोड़ा ज्ञान ननद को भी दे दिया करो इस तरह का ससुराल में, और बार बार मायके में भागते हैं, ज़रा 20 साल का ज्ञान उनको भी देना प्लीज़, हैं। अच्छा 20 साल का नहीं, 20 रुपये का ज्ञान उनको भी देना प्लीज़। का लिखी हैं बढ़िया आप लिखी, 37 लोग एग्री भी कर रहे हैं। अब अगर 37 लोग एग्री कर रहे हैं तो ये सब जानते हो क्या कहेंगे? हेटर्स हैं ये, हेटर्स। ये नहीं सोचेंगे किस बात में कुछ लॉजिक है। मम्मी के हाँ में हाँ मिलाना, ये अपनी तुमने ननद को सिखाना है, अब सिखाओ। हालांकि अभी काम नहीं आएगा देर हो गया है। तुम्हें पहले बग्गी आना चाहिए था यहाँ पर, इस मायके में, ससुराल में, जो भी है तुम्हारा। कहा कि तुम कभी इस घर की बेटी बन जाती हो, कभी बहुरिया बन जाती हो, तो देख लो तुम जो भी हो, हमको कतई उससे मतलब नहीं कि तुम बहुरिया हो, बेटी हो, जो भी हो, हैं। ये जो सब हरकतें कर रही हो सबको समझ में आ रहा है। लास्ट 2 ब्लॉग में जो है बग्गी नॉर्मल लग रही थी, अब फिर से स्टार्ट हो गया है ड्रामा करना। अरे बस कर बहन, नेचुरल ब्लॉग बना, हमें अच्छे लगते हैं, क्रिंज मत बन। जो मम्मी को अप्रिशिएट किया है वो अच्छा लगा है, लेकिन जो बाकी चीज़ें करी हैं इनको नहीं अच्छा लगा। देखो मम्मी जी काम ऐसा कर ही रही हैं, सबको पता है। अब मम्मी जी की काम मजबूरी है। टन्नू जी से वो सिर्फ अपनी वो सुनना चाहती हैं तारीफ़ा, या मम्मी जी को भी धमकी वमकी किसी ने दे रखी, राम जाने। हैं, बग्गी एक नंबर की इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, ये जनता का मानना है। अब भाई इस पे इनकी दीदी चढ़ा देंगी, हमें भी तो बोलते हैं, हमें फ़र्क पड़ता है, जस्ट चिल। देखो ना मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे बग्गी, उनके व्यूज़ कहाँ से कहाँ गिर गए, तुम भी गिराना चाहती हो का? अगर गिराना चाहती हो तो व्यूज़ गिरा दो। बाकी अब हमको थोड़ा बात करनी है अपने नोना जादू टोना की वाइफ पर। अरे हाँ, वो पगलाई गई है भाई साहब। अरे आप कहाँ भाग जा रहे हो? हमें पता है बहुत गड़बड़ बोलती, पर भागो ना, कुछ ज़रूरी बातें हैं ज़्यादा बोरिंग लगेगा तो हमको गड़िया लेना। सुन तले भाई साहब, वो का बनाए रही है हिमाचल की लड़की लड़की, ये दीदी लड़की कब तक बनी रहोगी? यार डेली
1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। बिहारी लड़की ने बनाया हिमाचली नाश्ता। हिमाचली लड़की ने बनाया बिहारी नाश्ता। जी हाँ, दो लड़कियों ने नाश्ता बनाया है और एक लड़की ने मिलके उल्लू बनाया है। यार दीदी का बनाई थी, खोपड़ी में दर्द हो गो, आंखें बंद हो रही, कुछ बोलने का मन नहीं करा, लेकिन फिर भी हम बोले जा रहे हैं। काश के ना हमको बोलना है दीदी, ये वाला अत्याचार ना करो, बहुत ज़्यादा हो गया यार, कुछ और बना लो। कपाला जैसे आज कैप जो ओढ़ी थी और बाल आगे खड़ी थी। किसी हॉलीवुड मूवी के फिल्म में एक गाना था, उसमें एक थी वो सिंगर, वो ऐसे ऐसे बाल हेयर स्टाइल वैसे लगाती थी, इतना पूरा अपने हुडी का कैप, तुम बिल्कुल वैसे लग रही थी, है ना, क्या ही बताएं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैंने बालों में खूब सारा तेल चुपट रखा और यहाँ पे बना रखा है टुड्डा, देख रहे होंगे, और कान को ढक रखा है क्योंकि हमारी खोपड़िया में हो चुका है दर्द। और ये दर्द किसी और ने नहीं दिया है, हमारी जिज्जी ने दिया है, नाश पीटी बड़कन्नी। आप लोग सही है कहते हो कि भाई उसको देखना मुश्किल है, नामुमकिन है। हमको ना एक बार बेहोशी का आलम हुआ, हम पूरा ऐसे ऐसे बेहोश हो गए, फिर दोबारा से उठे हैं, खुद अपने आप पानी वानी पिए, छीटा उटा आँख में मारे हैं, तब जाके हमारा आँख थोड़ा उचित खुल पाई है, अब थोड़ा सही लग रहा है। तो हमने कहा चलो तनिक से वार्तालाप कर लें। और दोस्तों वार्तालाप शुरू करने से पहले एक अपडेट मैं देना चाहूँगी। जो हम लाइव आते हैं तो अब वो लाइव वैसे तो मेरी 1 घंटे की हो जाती है, पर मैं भी अब 1 घंटा ना कर पाए, हो सकता है आधे घंटे ही करें। तो आप जल्दी जल्दी से 7:30 और 8 के बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा, और नहीं आएंगे तो हमको माफ़ी दे दीजिएगा, समझ जाइएगा कि हम नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह के कारण से, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप इस चीज़ को समझेंगे, समझेंगे नहीं ना, बिल्कुल समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक हिमाचली लड़की ने जब बनाया बिहार की डिश को, तो हम तो जान रहे हैं कि ये हिमाचली लड़की ने कितनी बार हिमाचल का नाम खराब किया है। हमेशा तुम लोग यार हिमाचली शब्द काहे जोड़ लेते हो अपने साथ। हिमाचल के किसी रिचुअल को तो फॉलो नहीं कर सकते हो, वहाँ के कल्चर को तुम सपोर्ट नहीं करते हो, प्रमोट नहीं करते हो, फिर हिमाचली कहने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से हिमाचली हिमाचली लगाए रखा है, जैसे लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हिमाचल की महारानी जी हैं। तो भैया लोगों ने भर भर के, मतलब पूरी वीडियो में कुछ नहीं है, तुमको देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइटल में पढ़े दे रही हूँ। चलो जी दिखाती हूँ, खरीदारी स्पेशल बिहारी नाश्ता। मतलब सोच लो इसका कोई ही देख सकता है। 3 घंटे में मात्र 2,500 व्यूज़। मतलब दीदी इतना बोरिंग कंटेंट तुम ला रही हो और जनता भागते जा रही है। तुमने जो पहले क्राइटेरिया मापदंड यहाँ पर बना रखे हैं उसके अंतर्गत लोग आते थे, है ना, पर अभी तुमने छीछा लेदर कर दी है। उधर फेक बॉन्डिंग चल रही है, उसके रिगार्डिंग चलो उधर तो धो देते हैं, लेकिन ये क्या करती है कि भले 4 ठोक कमेंट हो, 4 मतलब इसके जो लीपा पोती करने वाले, चाटुकारिता करने वाले अगर 4 लोग कमेंट करेंगे तो उन कमेंट को पब्लिक कर दिया जाएगा। बाकी जो रियल वाले होते हैं, रियलिटी भरे कमेंट, चाहे वो छोटकन्नी हो चाहे बड़कन्नी हो, ये दोनों क्या करती हैं, वो कमेंट हाइड कर देती हैं, ये कमेंट नहीं रहने देती हैं। तो आप ज़रा अपना बालकनी का स्टाइल चेंज करें, इससे रिलेटेड, मतलब कोई दीदी बड़ा अच्छा बनाई हो, हाय दीदी तुम हमको याद हो कि नहीं हो, तुम हमका याद हो, बहुत दिनों से हम तुमका याद करते रहते हैं, तुम हमको भूल गई हो, ऐसे कमेंट करने वाले पता नहीं कौन से लोग हैं। दीदी जी टेडी वाली जैकेट है, ये लेडीज़ हैं क्या, बताना प्लीज़। लो भाई साहब, लेडीज़ है कि नहीं है बताना। अब ये टेडी वाली जैकेट है गई इनको, ये दीदी की टेडी वाली जैकेट है, हमें तो नहीं लगा था, हम तो कुछ जैकेट ही समझते थे, टेडी बियर पहनता का ये जैकेट। देखो देखो दोस्तों, बुरा मत मानना, पर हमको नहीं ना पता है, तो अगर आप लोगों का पता होगा तो हमको बता देना। खैर अब इनके ज़्यादा बारे में बात करके हम आपको कतई बोर नहीं करेंगे। यही इनका बकवास कहानी था, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब गंध। पूरी वीडियो बकवास, महासत्यानाश। आई होप आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे, ना हुए हो। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और गंदे अड्डे की औरतों का बकवास करा करती हो यार तुम लोग, फालतू की चीज़ें काहे बोलती हो हैं, थोड़ा सा कुछ लॉजिक वाली बातें किया करो। पर इतनी पुरान तुम्हारा सबका कभी ख़त्म होगा तो बता देना, नहीं तो फिर ऐसे चलाती रहना। चलिए जी, ये वीडियो यहीं तक के लिए था, और शाम को 7:30 बजे के बाद एक बार लाइव चेक कर लेना, 7:40 7:35 तक अगर मैं आ जाती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं भी अब लाइव ना ही कर पाऊँ मैं। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।
अगर आ जाती हूँ तो आपसे बात हो जाएगी, नहीं आती हूँ तो कोई बात नहीं जी। चलिए जी, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।